जोहार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल कंपेयर में आपका स्वागत है। आज फिर जयराम महतो के बारे में बोलना है। जयराम महतो भी कुछ किसी के बारे में बोले, इसी के लिए हमको भी बोलना है, क्योंकि घाटशिला में जो चुनाव हो रही है वहाँ जो चंपा सोरेन भी खड़े हुए हैं, तो बस वहाँ से जयराम महतो का बयान ये आ रहा है कि अगर इस बार चंपा सोरेन अगर हारते हैं तो उसको संन्यास लेना होगा और वगैरह वगैरह उसके बारे में बहुत कुछ बोले। और मतलब कि ना वहाँ का चुनाव का अभी क्या माहौल है वो भी बात किए जयराम महतो, पत्रकार से खुलासा किए। अब देखिए, हम तो कुछ बोल रहे हैं, आप उसी का जुबान से सुनते हैं, तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को देखते हैं। चलिए, तो 4 बस्ती संथालों का था, 2 बस्ती कर्मकारों का था। सुबह जिस बस्ती में गए थे वो मुसलमानों का था, और कल जो मेरा दिन भर का कार्यक्रम था वो मुसलमानों के गाँव का कार्यक्रम था। लेकिन कल दिन भर मेरा तबीयत अस्वस्थ है, 2 बोतल मेरा पानी चढ़ा, इसलिए उन गाँव में नहीं जा सके। तो कल या आज सेकंड हाफ में वहाँ जाने का काम करे, ऐसा नहीं है। हाँ, हुआ है कि शुरुआत पहले कुर्मी गांव का हुआ, वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग संथाल और बाकी जो ओबीसी गांव है उनको उन गांव में जा रहे हैं, और फिर अल्पसंख्यक जो मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं उन गांव में जा रहे हैं। तो ये लोगों की धारणा है बोलने की, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो अभी जिस गांव से हम आए उस गांव में आप जाके सर्वे करके आ सकते हैं। बहुत मान सम्मान के साथ हमें लगता है 4-5 जगह रोककर पाँव धोया गया। उन्होंने कहा नहीं, इस बार हम लोग बदलाव को वोट करेंगे। पढ़े लिखे नौजवान बोले कि बदलाव को वोट करेंगे। बाबूलाल सोरेन ने भी आपको लेकर कहा कि वो सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से वोट काटने के लिए है। हेमंत सोरेन के कहने पर वो आए हैं, वो जेएमएम को मदद करने आए हैं। जी नहीं, बाबूलाल सोरेन पहले वो स्वयं कहें कि क्या वो सच में राजनीति करने के उद्देश्य से आए हैं या केवल अपना जीवन को माने चलिए सेट होने के उद्देश्य से आए हैं। अगर राजनीति करने के उद्देश्य से आए हैं तो उनसे पूछिए। आपके पिताजी मुख्यमंत्री तक थे, उस समय उनका क्या, कब चूँकि मंत्री थे तो पूरे राज्य के थे, तब आपने इन क्षेत्रों में कितना भ्रमण किया है, तब यहाँ की जनता की कितनी सुधि ली है। चूँकि अब जब यहाँ एक मुख्यमंत्री की पत्नी IAS IPS को अपने माने पीछे घुमा रही है, तो आप भी मुख्यमंत्री के बेटे थे, उस समय आप कितना जनता की भलाई के लिए काम किए हैं, उनसे पूछा जाए। एक बार नहीं, हमें लगता है मुख्यमंत्री के अलावा 2-3 समय वो मंत्री भी रहे उनके पिताजी, तो उस समय वो कहाँ थे? तब आप एक राजा के पुत्र की तरह ऐसो मौज का जीवन यापन कर रहे थे। अब आपको लगा कि नहीं, पिताजी बूढ़े हो चले, हमको अभी सेट होना है, तो नौकरी चाकरी की उम्र तो रहा नहीं, तो राजनीति है। राजा के बेटों के लिए करियर फ्यूचर बनाने का जगह राजनीति है, राजनीति पे आ गए। तो जयराम अब बीजेपी को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मान रहे हैं घाटशिला में या जेएमएम? कहीं नहीं है। जेएमएम चूँकि जिन वो मंत्री का सीट है, हमारा टक्कर जेएमएम के साथ होगा। बीजेपी घाटशिला में हमको दूर दूर तक नहीं दिख रही। बीजेपी कहती है कि वो जो डुमरी में उपचुनाव हुआ उसमें नहीं लड़े, लेकिन यहाँ लड़ने उस समय हमारा कोई राजनीतिक पार्टी होता ही नहीं, कहाँ से लड़ते हम। हमने स्पष्ट कहा था कि हम जब राजनीति के जीवन की शुरुआत करेंगे तो हम लोग पहले शुरुआत करेंगे कि बढ़िया से, उसके बाद उपचुनाव लड़ेंगे। पहले हमने कहा था डुमरी में हमारा पार्टी नहीं था, उस समय जेबीकेस के नाम से जाने जाते थे। रामगढ़ भी हुआ था, मांडर भी हुआ था। हम लोग जब से आंदोलन कर रहे, 3 उपचुनाव सामने मिला है, तीनों उपचुनाव हम लोग नहीं लड़े, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं था। लेकिन हम लोग मेन चुनाव में लड़ लिए 2024 में, उसके बाद हम लोग उपचुनाव में आ रहे, चूँकि अब हम पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं, अब उपचुनाव हम लोग लड़ेंगे। एक सवाल रहेगा चुनाव परिणाम को लेकर एक सवाल रहेगा। अगर इस सीट पर, घाटशिला सीट पर JLKM जीतती है तो उसका क्या असर होगा, हारती है तो उसका क्या असर होगा, जेएमएम जीतती है तो उसका क्या असर होगा, हारता और बीजेपी जीतती है। घाटशिला में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जीतते हैं तो ठीक है, हारते हैं तो फिर वहीं से शुरुआत करेंगे। हमारे लिए पास ऐसा कोई शर्त और कुछ नहीं है। हम लोग जीतेंगे तो बहुत सुंदर होगा, शुभ होगा, और हारेंगे तो भी फिर वहीं संघर्ष से शुरुआत करेंगे। बीजेपी अगर जीतती है और हारती है तो उसका क्या होगा? बीजेपी से पूछिए। नहीं, बीजेपी अगर हारती है तो उसको आपको लगता है कि चंपा सोरेन की राजनीति पर उसका लेना चाहिए? अच्छा, एक आखिरी सवाल जयराम जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर यहाँ इस सीट को जीत लेती है तो ये क्या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चली है उसको पास माना जाएगा? 1 साल नहीं, पास नहीं माना जाएगा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट को जीतती है तो फिर समझ लीजिए कि विकास के बात नहीं होंगे। वो आंसुओं से चुनाव जीत जाते हैं, वो जातीय समीकरण से चुनाव जीत जाएंगे, भावनाओं से, तो फिर विकास की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य की बात नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद जयराम महतो, आपने समय दिया। नमस्कार, जोहार। जिंदाबाद।
সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনারা দ্রুত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে আসুন। আমাদের টাইগার জয়রাম মাতো আপনাদের কাছে বিশেষ কিছু কথা রাখবেন, আপনারা ধ্যানপূর্বক শুনে যাবেন। তিলাবনী গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনারা দ্রুত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে আসুন। আপনাদের কাছে কিছু কথা রাখবেন টাইগার জয়রাম মাতো। ধন্যবাদ। তো আজকে তিলাবন্ডি গ্রামে যত মায়েরা মাসিরা দিদিরা কাকিরা দাদুরা কাকুরা জেঠুরা আসেছে বসেছে এখানে সবাইকে নমস্কার, সবাইকে জোহার। আজকে আমরা আপনার গ্রামে আসেছি, কি কাজে আসেছে আপনি সবাই জানেं। आज घाटशिला विधानसभा का चुनाव के कारण हम सभी आपके गांव में आए हैं और अपना सबाई जाने आप सभी जानते हैं कि चुनाव क्यों होते हैं। चुनाव इसलिए होते हैं कि हम चुनाव में अपने बीच से एक एमएलए का चुनाव करते हैं, एक एमपी का चुनाव करते हैं और वो क्या करता है, विधानसभा में जाके लोकसभा में जाके हमारी समस्याओं को रखता है, हमारी समस्याओं पे बात करता है, सरकार से बात करता है और वो क्या काम करता है कि हमारी समस्याएं जो हमारा समस्या है उनका समाधान हो सके। हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में बिजली नहीं है, हमारे गांव में पानी नहीं है, तो ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, इन पर बात करना उनका काम होता है। लेकिन आज झारखंड राज्य हमारे जो झारखंड राज्य आज झारखंड राज्य निर्माण गोटा गोटी 25टा बच्चर हो गए, लेकिन आज के हमारे मानुषर की स्थिति आछे सबाई अपनी जाने। आज इतनी संख्या में हमारे घर के छोटे भाई बहन लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं। यही बच्चे पढ़ने लिखने के बाद जब बड़े हो जाएंगे, जब इंटर पास मैट्रिक पास IAA BA पास हो जाएंगे, तब इन्हें नौकरी के लिए दर बदर ठोकर लगाना पड़ेगा। क्यों न हमारी सरकार की सोच ही नहीं है कि यहाँ के बच्चों को नौकरी दिया जाए। आज हमारे राज्य में नौकरी का कहीं कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे जमशेदपुर में, हमारे घाटशिला में कई प्रकार के कंपनी है, कई प्रकार के फैक्ट्रियां हैं, कत फैक्ट्री আছে, কত কোম্পানি আছে, ওইখানে কে মানুষগুলা চাকরি করছে, পটনা বিহারের মানুষ চাকরি করছে, কলকাতা বঙ্গালের মানুষ চাকরি করছে, কটক ভুবনেশ্বর উড়িষ্যার মানুষ চাকরি করছে, लेकिन আমাদের মানুষ চাকরি করে নাই। কেন চাকরি করে নাই? না আমাদের সরকারে চায় নাই, আমাদের সরকারে না চায় কি এরা চাকরি করবে। আমাদের সরকারে কি চায় কি ইয়াকে আমরা ঘর বসা 2,500 টাকা মাসে দিব, মইয়া সমান योजना দিব। आप सभी जानते हैं फ्री में जो भी चीज मिलता है हम लोग आलसी हो जाते हैं और ये सरकार नहीं चाहती कि हमको मेहनत करके मिले। हम मेहनत का दाम मांगते हैं। हमारा भाई लोग मेहनत करके पढ़ रहा है, 10 साल पढ़ाई करता है, 15 साल पढ़ाई करता है, कोचिंग जाता है, रांची तक पढ़ने जाता है, कोई पटना कोई कोटा पढ़ने जाता है। तो जो मेहनत किया है मेहनत का दाम दीजिए, हमको फ्री में नहीं चाहिए। आज আমাকে বলছে कि हमरा 2,500 টাকা মাসে দিচ্ছে। और यही मुख्यमंत्री महोदय हैं हमारे बोकारो जिला में, इनके गठबंधन का एक विधायक है, इनका बहुत फेवरेट विधायक है। लोग उस विधायक को मुख्यमंत्री का साढ़ू तक बोलते हैं। वो एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाता है। कोयला का अवैध कमाई से, अवैध कोयला बेच के एक दिन में ठेका से, रैक से, टेंडर से, आउटसोर्सिंग से एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाता है। और हमारे मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी बोलती है कि 2,500 টাকা মাসে আপনাকে दे। এই 2,500 হবে কি গো? এই আমাদের রাজ্য, আমাদের রক্তর রাজ্য, আমাদের পূর্বজের রক্তর রাজ্য এটা। আর আমাকে বলছে আপনাকে আমরা মাসে 2,500 টাকা দিয়েছি। तो हम भी उनको कहेंगे कि जो मुख्यमंत्री की पत्नी मैडम है वो 2,500 रुपया ले, फिर वो 2 लाख का सैलरी कहे ले रही है, फिर सरकारी सुविधा कहे ले रही है, ले वो 2,500 रुपया और अपना जीवन यापन करे। माने ये तो भेदभाव है ना कि गांव घर की गरीब महिला को कह रहा है कि 2,500 रुपया में अपना जीवन काटिए, उसी में बच्चों को पढ़ाइए, उसी में बड़ों का दवाई पानी कीजिए, उसी में बचाइए, उसी में घर करना चलाइए और उसी में 2,500 रुपया में सब कुछ देखिए। खुद क्या करते हैं? 2 लाख का सैलरी चाहिए, खुद सरकारी आवास चाहिए, खुद उनको पर डे ट्रेवलिंग भत्ता चाहिए, उनको सारा सुख सुविधा चाहिए, लेकिन गांव घर की गरीब महिला को 2,500 चाहिए। ये भेदभाव वाला सिस्टम है। इसलिए सरकार से मांगिए कि हम लोग को हमारा मेहनत का दाम दीजिए। हमारे खेतों में पानी कैसे आएगा, सिंचाई की व्यवस्था कैसे होगी, हमारे स्कूलों में पढ़ाई कैसे ठीक ठाक होगी, वहाँ टीचर का कमी है क्या, हमारे बगल में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ दवाई की कैसे व्यवस्था होगी, उस पर बात करिए। हमारे नौजवानों को, हमारी पढ़ी लिखी बहनों को यहाँ काम कैसे मिलेगा, उस पर बात कीजिए।
তো সেই জন্য মায়েরা মাসিরা দাদিরা আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছে, এইবার নতুন পলিটিক্সের দরকার আছে, এই চেঞ্জিং এর পরিবর্তনের সময় বটে, এটা পরিবর্তনের সময় বটে, আর আমরা পরিবর্তন করবার জন্য এসেছে। সেই জন্য আপনার সঙ্গে অনুরোধ করছে কি এবার আপনার রাজার বেটারকে রাজার বানাবার দরকার আছে না। এবার রামদাস মুর্মু যে গরিবের ছেলের বটে, আপনার মধ্যের ছেলে বটে, বাকি ভোট দিয়ে নিয়ে বিধানসভার ভিতর পাঠাবি, এইটা আমরা অনুরোধ করছে, বিনতি করছে। সময়ের অভাব আছে মায়েরা মাসিরা দিদিরা, আজকেই আমাদের 15টা 16টা গ্রামে কার্যক্রম আছে, সেই জন্য আপনি ভালো করে থাকবে এইটাই অনুরোধ আছে। আর আমাদের প্রত্যাশীর চুনাव চিহ্ন বটে কেচি ছাপ, আমাদের নম্বর আছে নম্বর 5, এই 5 নম্বরে কেচি ছাপে ভোট দিয়ে নিয়ে বিধানসভার ভিতর পাঠাবি, এটা অনুরোধ করছে। কাকু কেমন আপনি? ভালো লাগছে? সবাই যত বড় আছে সবাইকে গোল লাগছে, আর যত এই আমাদের ভাইরা বোনরা মুনুরা যত ছোট আছে আশীর্বাদ দিচ্ছি। ঠিক আছে, সবাইকে নমস্কার, সবাইকে জোহার।